दोस्तों, कहा जाता है कि नाम जप से बढ़कर के इस दुनिया में कोई भी दूसरी साधना नहीं होती। संघर्ष और चिंता के आज के समय में भगवान के पवित्र नाम का जप क्या आपकी सभी समस्याओं और चिंताओं का समाधान कर सकता है? क्या हर कोई भगवान के नाम का जप कर सकता है? भगवान के किस नाम का जप करें? क्या अपने मन से कोई भी नाम जप सकते हैं या केवल गुरु से ही प्राप्त नाम ही सर्वश्रेष्ठ होता है? क्या अंतिम घड़ी में मृत्यु के समय नाम का जप करने से मनुष्य मुक्त हो सकता है? दोस्तों, जप, भक्ति और परमात्मा प्राप्त के मार्ग में आने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस सत्संग में मिलेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली होता है। मान्यता है कि रोज रोज नाम जप करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है ध्यान, और ध्यान का आधार है नाम जप। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है ध्यान, तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतीत को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोसते, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्रचित्त और श्रद्धा भाव से लय ताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर रोज आपको प्रेरणादायक वीडियो देखने को मिले। और नीचे दी कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण को अपना आभार व्यक्त करते हुए जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक महात्मा जी रात्रि के समय में श्री राम नाम का जाप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। जाप करते हुए वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा बार बार देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में अधिक समय नहीं रहते थे। वे ईश्वर नाम प्रेमी थे, इसलिए दिन रात उनके मुख से राम नाम जप चलता रहता था। स्वयं राम नाम का जाप करते तथा औरों को भी उसी मार्ग पर चलाते थे। महात्मा जी गहन जंगल में मार्ग भूल गए थे, पर अपनी मस्ती में चले जा रहे थे कि जहां राम ले चले वहां। दूर अंधेरे के बीच में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थीं। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुंचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। नाच, गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते, कूदते, हंसते तथा औरों को हंसा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं, प्रेतात्मा हैं। महात्मा जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए, जो सिंहासन पर बैठा था। वहां राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेतराज ने कहा, तुम इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है, इस बात का तुमने विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? अट्टहास करते हुए महात्मा जी बोले, मौत का डर और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूं कि आप प्रेतात्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो लोग समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्य में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जीने की इच्छा से रहित मृततुल्य हैं। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। मैं एक प्रश्न, महात्मा जी की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हर्ज नहीं। प्रेतराज बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहां आनंद उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योग्य पति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग्य जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है।
महात्मा जी हंसते हुए, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूं। प्रेतराज जीने की इच्छा के मोह के त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेतयोनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह इस समय भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। इसलिए रात भर गीत नृत्य और मद्यपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। महात्मा जी वहां से विदा होकर श्री राम नाम का अजपाजाप करते हुए जंगल के किनारे के गांव में पहुंचे। उस समय सुबह हो चुकी थी। एक ग्रामीण से महात्मा ने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण बोला, हां महाराज, नवल शाह सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर उसका रोग ठीक नहीं होता। महात्मा जी नवल शाह सेठ के घर पहुंचे। सांकल चंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थीं। फिर भी महात्मा जी को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा जी राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा बोले, क्यों सांकल चंद, अब तो ठीक हो? सांकल चंद ने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाबा जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसकी सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्तवृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन को लगा दे। जाप में लग जा। शास्त्र कहते हैं, चरितम रघुनाथस्य शतकोटिम प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुण्या महापातक नाशनम। अर्थात 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्महत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकल चंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियां दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारियां होने लगीं। मौका पाकर महात्मा जी वहां से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहां से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्य रात्रि के समय जंगल में उसी वटवृक्ष के पास पहुंचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेतराज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर करुण आक्रंद हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहां आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ अहित हुआ है? प्रेतराज बोला, हां भाई, इसीलिए रो रहे हैं। हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा बोले, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने छिड़कर कहा, तेरे पाप से। मैं ही मूर्ख हूं कि मैंने कल तुझे सब बता दिया। तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका अहित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता। क्षमा करना, मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूंगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहां से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय भी राम नाम कहलवाया। इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी बोले, क्या केवल एक बार नाम जप लेने से वह प्रेतयोनि से छूट गया? आप सच कहते हो। प्रेतराज ने कहा, हां भाई, जो मनुष्य राम नाम जप करता है वह राम नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। भगवन नाम जप में नरकोद्धारिणी शक्ति है। प्रेत के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुलीं, तब वहां प्रेत समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वटवृक्ष को शोभायमान कर रही थीं। राम नाम चारों युगों में जपा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, परंतु राम नाम जाप
उनके जन्म के पूर्व से ही जपा जाता है। राम नाम न केवल भगवान राम के लिए बल्कि प्राचीन ग्रंथों में ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को भी राम के नाम से ही संबोधा गया है। संत कबीर, तुलसीदास, नाभादास, अग्रदास स्वामी, स्वामी समर्थ रामदास जैसे असंख्य साधु संत हुए हैं। वे राम के नाम से प्रसिद्ध और पूजनीय हैं। ये संतों ने जीवन भर राम नाम की महिमा का ही गायन किया है। वे भगवान राम के भक्त मोक्ष धाम को प्राप्त हुए हैं। परमात्मा के नाम राम का जाप करने से भक्त तत्काल ही परम शांति सुख को प्राप्त होता है। देवाधिदेव महादेव से जब देवी पार्वती ने पूछा, आप किसका हैं? आप निरंतर किसका ध्यान करते हैं? भगवान शिव ने उत्तर देते हुए, राम कहां? केवल एक बार राम नाम जाप करना विष्णु के सहस्त्र नाम जाप करने के तुल्य है। मंत्रों में राम नाम एक महामंत्र कहा जाता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा का कई जगहों पर वर्णन किया है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंगरोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप एक ऐसी औषधि के समान है जिसे अगर सच्चे हृदय से झपा जाए तो सभी आदि व्याधि दूर हो जाती हैं, मन को परम शांति मिलती है। रामायण में एक प्रसंग है जिससे राम नाम के प्रभाव को जाना जा सकता है। वानर सेना जब लंका पर आक्रमण करने जा रही थी तब समुद्र देवता ने उनका रास्ता रोक रखा था। पत्थरों पर राम नाम लिखकर पत्थर समुद्र में तैरने लगे। उन्होंने प्रत्येक पत्थर पर राम नाम लिखकर राम सेतु का निर्माण किया। रावण ने अपने प्राणों को त्यागते समय राम नाम का उच्चार किया और रावण परम गति को प्राप्त हो गया। अगर कोई अपने जीवन में राम नाम का उच्चार नहीं करता तो उसके अंतिम रात्रा में राम नाम का जाप करने से उसे परम गति को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, राम के नाम की महिमा का गुणगान जितना ही किया जाए उतना ही कम है। राम के नाम में वह शक्ति है जिसका बखान करना बहुत ही मुश्किल है। शायद शब्दकोश में शब्द भी कम रह जाएंगे। राम का नाम तो भगवान शिव को भी बहुत प्रिय है। अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो उन्हें राम नाम का जाप सुनाएं। भगवान शिव उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। राम के नाम की शक्ति का वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो राम के नाम का जाप करता है। एक आदमी जो जीवन भर राम नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं हुआ था बल्कि इतना कमजोर हो चुका था कि अपनी जगह से बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी राम नाम को अपने से अलग नहीं होने दिया। वो पूरा दिन मन में राम नाम लेता रहता। राम नाम की वजह से उसे अपनी तकलीफों को सहन करने की शक्ति मिलती। बूढ़े हो चुके इस आदमी को 2 बेटे थे जो उसे नित्य कर्म करने में मदद करते। शुरू में वो बिना कहे ही खुद अपने बूढ़े बाप की सहायता कर दिया करते। फिर धीरे धीरे जब बाप खुद बुलाता तब आते। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया तो वो 2-3 बार पुकारने के बाद भी मुश्किल से आते और कभी कभी रात को ना भी आते। अब हालत ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा बिस्तर गंदा कर दिया करता और जब तक उसके बेटों से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर में पड़ा रहता। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नजरें कमजोर हो चुकी थीं। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने राम नाम का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार बूढ़े को नित्य क्रम करना था। उसने आवाज लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य क्रम करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। यह अब रोजाना होने लगा। जब भी बूढ़ा आवाज देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहां से चला जाता। नजर कमजोर हो चुकी थी। देखकर बूढ़ा उसे पहचान नहीं पाता था, लेकिन बूढ़ा जानता था कि यह उसके बेटे नहीं हो सकते और वह स्पर्श भी उनके बेटों का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े आदमी ने अपने नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटों से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़े आदमी ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे तो नहीं हो सकते। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार में वहां पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया। जिस भगवान का नाम वह पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर पड़ा
और बोला, भगवान मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य क्रम करवाए। भगवान ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वह काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। बूढ़े ने हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहा, लेकिन भगवान, आप यह सब करने के बजाय मुझे मुक्त ही क्यों नहीं कर देते? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? यह सब प्रारब्ध की वजह से है। तुम्हारा प्रारब्ध बहुत कठिन है। अगर मंद होता तो मेरे दर्शन मात्र से तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूं, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारब्ध को भोगने के लिए आना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारब्ध काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूं, भगवान ने कहा। इतना बोलकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। कुछ महीने और काफी तकलीफ भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिली। भगवान का नाम जपने के लिए किसी विशेष स्थिति, स्थान या विशेष दिवस की अनिवार्यता नहीं है। भगवान नाम जाप तो कभी भी किया जा सकता है। सन्यासी अखंड नाम जाप करते हैं जिसके अतुलनीय लाभ हैं, परंतु शेष समय में भी नाम सुमिरन करना श्रेष्ठ है। भक्ति स्वयं भगवान ही भक्त को प्राप्त करवाते हैं। भगवान की इच्छा के बिना किसी का नाम जाप करना संभव ही नहीं है। वैसे तो भगवान का नाम किसी भी समय, स्थिति, स्थान पर जाप कर सकते हैं। भगवान का नाम मुंह से जोर जोर से उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं ही है, बल्कि भगवान का मन में ही जप करना चाहिए। मन में नाम जाप करने से मन की एकाग्रता में भी उन्नति होती है। भक्त नाम जाप करने के लिए ध्यान की अवस्था में माला के साथ नाम जाप करते हैं। भगवान के विग्रह के सामने बैठते हैं। शांत स्थान पर नाम जाप करने से कोई बाधा भी नहीं आती जिसे सुमिरन भंग नहीं कहते हैं कि नाम जप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। दोस्तों, नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है। तुम जो चाहो सो करो, पर नाम लेते रहो, इसमें जरा सी भी भूल ना हो। मेरा सबसे यही पुकार के कहना है कि नाम जपते रहो। भवसागर से पार उतरने का सबसे श्रेष्ठ साधन है। ध्यान और ध्यान का आधार है। नाम जप चलता फिरता परमात्मा है। ध्यान तो दिन में 2 घंटे ही करना होता और शेष समय में नाम जप ही सुलभ और श्रेष्ठ है। नाम जप की महिमा अतुलनीय है। नाम जप ईश्वरी शक्ति का आहार है। जैसे हम अतिथि को प्रसन्न करने के लिए स्वादिष्ट पकवान परोस हैं, वैसे ही ईश्वर को रिझाने के लिए एकाग्र चित्त और श्रद्धा भाव से लयताल युक्त किया हुआ नाम जप बहुत ही श्रेष्ठ आध्यात्मिक भोजन है। नाम जप मोक्ष को प्रदान करने वाला है। मनुष्य के जीवन में अशांति, परेशानियां तब शुरू हो जाती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इस बारे में नहीं सोचता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर परिवार, बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिसके लिए ये जीवन मिला उसको तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं और संसार की वस्तुएं जुटाने में समय नष्ट कर दिया। जीवन मिला था प्रभु का होने और प्रभु को पाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बनकर माया की प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकने लगता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते रहते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है। देवता लोगों के पास भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान की सेवा और हरि कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। कबीर जी कहते हैं कि राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। रामचरितमानस में भी लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुल्ला एक अंग, तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए, ते भी वे सब सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ साथ चरित्र को सुधारता भी है।
और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहां से आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें भी समझाएगा भी। देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहां से आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर गया और छटपटाते हुए प्राण छोड़ दिए। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए और तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। नारद जी कहा, भगवान, ये क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुमको जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी तो थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी दिल मुट्ठी में रखकर राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तर होते हुए, मन ही मन श्रीहरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आप ही के दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से मेरी कितनी सारी योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। हे आशीवर, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। मानस में लिखा है कि सत्संगत मुद मंगल मुला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला, अर्थात सत्संग सब मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और प्रेम से प्रभु प्राप्ति होती है। जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं प्रभु पाया। सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन बुद्धि शुद्ध होती है। सत्संग से ही भक्ति मजबूत होती है। एक घड़ी आधी में पुनि आध तुलसी संगत साध की, हर एक कोटि अपराध सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने पर भी आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति होती है। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहने लगता है और हमेशा परेशान रहता है। इन सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने ये अनमोल रत्न मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई मशीन हम घर पर लेकर आते हैं तो उसके साथ एक बुकलेट मिलती है जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इस बारे में लिखा होता है। उसी प्रकार भगवान ने ये मानव जीवन दिया और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए जीवन से सत्संग को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की तरफ ले जाता है। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते हैं।
आनंद कहीं बाहर नहीं है, वो भीतर ही है। लेकिन मनुष्य ने मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी है, इसलिए वो आनंद ढक जाता है और महसूस नहीं होता। और जब सत्संग से वो मोह रूपे चादर हट जाती है तो आनंद मिलने लगता है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी, विकार आदि रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है और मनुष्य का एक निर्मल चरित्र बना देता है। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं। प्रीति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक विवेक नहीं होगा, और बिनु सत्संग विवेक न होई मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या, ये सब सत्संग से पता चलता है। भागवत के 11वें स्कंध में भगवान उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, मैं यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या, त्याग से वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं जल्दी ही भक्तों के वश में हो जाता हूं। इसलिए सत्संग की बहुत महिमा है। जीवन में सत्संग को हमेशा बनाए रखना चाहिए और जब भी और जहां भी सत्संग सुनने या जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा होती है मालिक की। एक संत के पास बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे, एकदम बहरा, एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः 2 बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहां बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, ये जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है। उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो कहता हूं क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि यह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं, मैं एक भी शब्द नहीं सुन सकता हूं। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी, सुन तो नहीं सकता हूं, लेकिन यह तो समझता हूं कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृतवाणी तो नहीं सुन पाता हूं, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्य आत्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूं कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूं, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहां ले आया, पत्नी बच्चों को ले आई। सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा, कुटुंब को संस्कार मिल गए। ब्रह्मचर्चा, आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिट जाते हैं। सत्संग के प्रभाव से ही मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है और अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर वह दृढ़ता से चलता है। परम संत श्री कबीर साहब जी ने कहा है, कबीरा संगति साधु की हरे और की ब्याधि ओछी संगति, क्रूर की 8 पहर उपाद, आत्म सुख और परम शांति के लिए साधु महात्माओं और संतों का सत्संग परम आवश्यक है। इसके बिना जीवन का कोई आस्वादन नहीं। इस सत्संग के पुण्य लाभ के निमित्त ही नर देह धारण करने के लिए
देवतागण भी सदैव लालायित रहते हैं। दोस्तों, सत्संग की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। परम आनंद और परम सुख की प्राप्ति के लिए संतों का सत्संग अति आवश्यक है। दोस्तों, एक बार एक चोर था। उसे जन्म से ही चोरी के संस्कार दिए गए थे। उसका नाम था घाटम। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना घाटम का पारिवारिक पैसा था। एक बार घाटम किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहा था। उसने देखा किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे। वो संत भगवान के ध्यान में मगन थे। कहा जाता है कि संतों के दर्शन से तत्काल ही पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का लाभ तो बहुत समय के बाद मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ तो उसी क्षण मिल जाता। घाटम भी उनके पास गए तो उनके हृदय में आनंद उमड़ पड़ा। उनका मन हुआ कि झुककर उन्हें प्रणाम करें। उन्होंने सिर झुकाकर संतों को प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया था। उन संत जी ने देखा कि कोई व्यक्ति उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। घाटम ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है, बिना किसी भोग सामग्री, बिना किसी व्यवस्था के इनके अशु प्रभावित हो रहे हैं। उसे लगा कि जरूर इन संत महापुरुषों के पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा, बैठ जाओ, तुम्हें जल्दी तो नहीं है। घाटम उनके पास बैठ गए। महात्मा जी ने कहा, देखो बेटा, जीवन बहुत कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए और कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा तो घाटम ने कहा, महाराज, मैं चोरी करता हूं, डाका डालता हूं और लूटपाट करता हूं। महात्मा जी ने कहा, यह तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें पीड़ा देने से यह लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। तुम्हारे ऊपर आज भगवान की कृपा हुई है, इसलिए तुम यह नियम ले लो कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करोगे। घाटम ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज, यह कभी नहीं हो सकता। यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना ही सिखाया। मेरे पारिवारिक जनों ने मुझे यह नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ हो रहा है। आप इसके सिवाय मुझे और चाहे कोई उपदेश भले ही दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आज जीवन वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत जी ने कहा, अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी यह 4 बातें मान लो। पहली बात, सदैव सत्य बोलना, और दूसरी बात, साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी तुम्हें कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम जरूर करना, उनसे आदर नम्रता से बात करना, और कभी तुम्हारे घर अगर संत आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना। और तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए ना जल पीना और ना ही अन्न खाना। और चौथी बात, कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना उनके दर्शन किए वहां से जाना मत। ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों को पालन करने का उन्हें वचन दिया। घाटम जब भी लूटपाट करके धन लाते, उस धन को वह साधु सेवा में लगाते और फिर जो बचता उससे अपने परिवार का पालन पोषण करते। एक दिन एक संत मंडली उनके घर आई तो उन्होंने तत्काल उठ करके संतों को प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए सुंदर दिया। उन्होंने देखा कि घर में खाने को कुछ नहीं है तो उन्होंने बाजार जाकर के दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग तो सोर हैं। वह एक बड़ी सी चादर लेकर के गए और जल्दी से गेहूं भर करके ले आए और उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। प्यारे सज्जनों, घाटम जी बड़े ही तंदुरुस्त थे। वे खेतों में जब गए तो उनके पैरों की निशान बन गए। संत जनों को भोजन खिलाते समय वे सोच रहे थे, अब तो वह पक्का ही फंस गए, क्योंकि जब किसान जागेंगे और खेतों में उनके पैरों की निशान देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये घाटम के ही पैरों की निशान है। जैसे जैसे संत जनों को वह प्रसाद खिला रहे थे, वैसे ही वैसे धूल भरी आंधी चली। वर्षा हो गई तो उनके पैरों की निशान भी मिट गए। यह बात देखकर घाटम जी को और भी विश्वास हो गया कि साधु सेवा कभी भी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। प्यारे सज्जनों, एक बार कोई उत्सव था। घाटम जी ने सोचा कि अपने गुरुदेव के पास क्या ले जाए।
उनको लगा उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ सेवा जरूर पहुंचाने चाहिए, पर उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। उन्होंने निश्चय किया, रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिलेगा उसे वह सुबह गुरुदेव की सेवा में दे देंगे। घाटम जी ने एक फौजी सिपाही का भेष बनाया, एक राजा के अस्तबल में जा घुसे। रात में पहरेदार ने आवाज दी कि कौन है। गुरुजी की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम ने कहा, मैं चोर हूं। पहरेदार ने सोचा कि अगर कोई चोर होगा तो यह थोड़े ही बोलेगा कि वह चोर है। पहरेदार को लगा कि यह तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी यह विनोद में निर्भय होकर कि खुद को चोर कह रहा। सिपाही के वेश में घाटम ने राजा के घोड़ों में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर के निकल गए। उनकी वेशभूषा देखकर पहरेदार ने फिर से उनको नहीं रोका। वहां से निकलकर उन्होंने सोचा कि इस घोड़े को कहीं बेच देंगे। रास्ते में प्रातःकाल ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरु जी की आज्ञा है कि कहीं भी आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना चाहिए। उन्होंने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया, आरती के दर्शन करने के लिए चले गए। जब पहरेदार ने सोचा कि राजा का कोई आदमी अगर होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वह कोई चोर था। राज सैनिकों ने उनका पीछा किया और वहां आ गए जहां पेड़ से वह घोड़ा बंधा हुआ था और घाटम आरती का दर्शन करने के लिए गए थे। सिपाहियों ने देखा कि यह घोड़ा तो वही है, लेकिन उसका रंग बदला हुआ काले रंग का घोड़ा सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पर खड़े हो गए और सोचने लगे कि घोड़ा तो यही है, पर वह तो काला था, यह सफेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी आ गए। सिपाहियों ने उनसे पूछा कि यह घोड़ा तो वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा करके लाए थे। घाटम को सत्य बोलना था। उन्होंने कहा, मैं वही चोर हूं जो घोड़ा चुरा करके लाया था। सिपाहियों ने उनसे पूछा कि वह घोड़ा तो काला था, यह सफेद कैसे हो गया। घाटम जी ने कहा, यह तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरु जी ने कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो प्रभु के दर्शन जरूर करना। मैं तो प्रभु के दर्शन करने के लिए गया था। इतने में घोड़ा सफेद हो गया। यह जरूर मेरे गुरु जी का ही कोई चमत्कार होगा। ये बात सुनकर के सभी सिपाही आश्चर्य रह गए। सिपाहियों ने घाटम को और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास पहुंच करके उन्हें सारी बात बताए। घाटम की सत्यता और उनके गुरु वचनों पर दृढ़ निष्ठा देख के राजा बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सत्य बोलते हो, संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। जो प्रभु अपने भक्त के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी निश्चित ही हमारे पर कृपा जरूर होनी चाहिए, और कृपा तभी होगी जब हम उनके भक्त का सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति घाटम के नाम कर दी। संपत्ति लेकर घाटम श्री गुरु चरणों में जा पहुंचे। घाटम को अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गए कि मुझ जैसे चोरी करने वाले व्यक्ति को जहां राजा से दंड मिलना चाहिए वहां राजा से सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरु जी को मिली हुई सारी भेंट अर्पित कर दी। उन्होंने निश्चय करके कहा, गुरुदेव, आपने जो पहली बार मुझे चोरी करने से मना किया था और आज से मैं यह नियम लेता हूं, अब जीवन में कभी भी चोरी नहीं करूंगा। आपकी कृपा से मुझे बोध हो गया कि मैं बहुत गलत कार्य कर रहा था। भगवान राम का नाम बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। मान्यता है कि रोज राम नाम का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं और उसे संसार से विदा होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं, राम नाम का जाप करने वाले व्यक्ति को उसके अभिमान, लालच, वासना, क्रोध और द्वेष जैसी भावनाओं का भी अंत हो जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि राम सेतु के निर्माण के समय हर पत्थर पर राम नाम लिखा जा रहा था और हर कोई राम नाम का जय घोष कर रहा था, जिसके चलते राम का काम बहुत ही आसान हो गया। राम के नाम लिखे पत्थर जब तैरने लगे तो प्रभु श्री राम भी आश्चर्य में पड़कर सोचने लगे। उन्होंने सोचा कि जब मेरे नाम लिखे पत्थर तैरने लगे हैं तो यदि मैं कोई पत्थर फेंकता हूं समुद्र में तो उसे तैरना चाहिए। मन में यही विचार करके उन्होंने भी एक पत्थर उठा लिया जिस पर राम का नाम नहीं लिखा था और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वह पत्थर डूब गया। भगवान श्री राम आश्चर्य में पड्डीडीएच गए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। दूर खड़े हनुमान ने यह सब देख रहे थे और तब उन्होंने प्रभु श्री राम के मान की बात जानकर उनके पास पहुंचे और कहने लगे कि हे प्रभु, आप किस दुविधा में हैं। इस पर श्री राम जी कहने लगे कि हे हनुमान,
मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, लेकिन जब मैंने अपने हाथ से वह पत्थर फेंका तो वह डूब गया। प्रभु की इस भोलेपन से कही गई बात पर बल बुद्धि के दाता हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपके नाम को धारण कर तो सभी अपने जीवन को पार लगा सकते हैं, परंतु जिसे आपन स्वयं त्याग रहे हैं उसे डूबने से कोई कैसे बचा सकता है। राम के नाम में इतनी शक्ति है कि उनके नाम का जप करते हुए महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास अज्ञानी से महान ज्ञानी बने। उसके बाद उन्होंने रामायण और रामचरितमानस ग्रंथों की रचना की। शबरी ने भगवान का नाम लेकर उनको इतना मजबूर कर दिया कि वनवास के दौरान उसको स्वयं मिलने के लिए कुटिया पहुंचे। राम का ही नाम सत्य है। दोस्तों, अगर आपको आज का यह प्रेरणादायक वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और यह ज्ञान सिर्फ अपने तक ही ना रखें, इसे दूसरों को भी शेयर करें।